संसद के जारी बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया था। बता दें कि जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इससे संबंधित संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। सरकार ये बिल संसद में लाती है तो इसे पारित कराना कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहने वाला है। ये बिल पहले ही जेपीसी से होकर आ रहा है। चलिए अब आपको वक्फ बिल पर प्रमुख आपत्तियां क्या है वो बताते हैं। सबसे पहली, अब वक्फ संपत्ति से जुड़े किसी विवाद में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता था। दूसरा, अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। तीसरा, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। चौथा, कलेक्टरेट को अधिकार। अब कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे कर सकेगा और ये तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वक्फ बिल पर समर्थन और विरोध में कौन कौन से दल हैं और क्या कहता है लोकसभा राज्यसभा का नंबर गेम। लोकसभा में इस समय कुल 542 सदस्य हैं। इसमें बीजेपी के 240 सांसद हैं, जिससे ये सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों की संख्या 293 है। ये संख्या 272 के जरूरी आंकड़े से ज्यादा है, जो किसी भी बिल को पास कराने के लिए जरूरी होता है। अब बात करें अगर विपक्ष की, तो कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला ले तो भी संख्या बल 233 ही पहुंचता है। आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी सांसद हैं, जिनकी पार्टियां एनडीए या इंडिया ब्लॉक किसी भी गठबंधन में नहीं है। कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं है। अगर राज्यसभा की बात करें तो सदन की स्ट्रेंथ इस समय 236 सदस्यों की है, जिसमें बीजेपी का संख्या बल 98 है। गठबंधनों के लिहाज से देखें तो एनडीए के सदस्यों की संख्या 115 के करीब है। अगर 6 मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ ले, जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही मतदान करते हैं, तो नंबर गेम में एनडीए 121 तक पहुंच रहा है, जो विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी 119 से 2 अधिक है। वही बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 27 और इंडिया ब्लॉक के अन्य घटक दलों के 58 सदस्य राज्यसभा में हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के पास 85 सांसद है। वाईएसआर कांग्रेस के 9, बीजेडी के 7 और डीएमके के 4 सदस्य राज्यसभा में हैं। छोटे दलों और निर्दलीय मिलाकर 3 सदस्य हैं, जो ना तो सत्ताधारी गठबंधन में हैं और ना ही विपक्षी गठबंधन में हैं। ये तो रहा नंबर गेम। अब आपको बताते हैं कि आखिर बिल पर सरकार बनाम विपक्ष क्यों है। दरअसल सत्ता पक्ष का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से इसकी संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे का अधिकार मिलेगा। वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी मदद मिल सकेगी। बता दें कि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने एनडीए के घटक दलों की ओर से प्रस्तुत किए गए 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी थी। जेपीसी ने विपक्ष की ओर से प्रस्तावित किए गए 44 संशोधनों को खारिज कर दिया था। इसी वजह से विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है और इसे विवादित मान रहा है।